कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। कहाँ चले गए थे बेटा? एनी आइडिया? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, खामखा परेशान हुई है। अब खामखा परेशान हो गए? खामखा दिमाग खराब हो गया तुम्हारे बेटे का। मुझसे कहा था सारी रात? किसके साथ था? लोगों की गाड़ियां जला देता है। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? तुम लगता है मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं किसी भी रैंडम इंसान के साथ जाके कॉफी पीऊंगी। जेल में था तुम्हारा बेटा, जेल में। हेलो, बात समझ आ रही है? मेरा बेटा यानी तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है वो मेरा कसूर होता है? आहिस्ता बोल रहे हैं यार प्लीज, सर में दर्द हो रहा है मेरे। शर्म नहीं आती? हाँ, जरा सा भी एहसास नहीं है कि अगर मैं वहां नहीं आता तो तुम जेल में सड़ रहे होते? कुछ ख्याल नहीं है तुमको अपने बाप की रेपुटेशन का, खानदान के नाम का? ऐसे टेक ओवर करोगे बिजनेस? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? फिलहाल मुझे नींद ने टेक ओवर किया हुआ है। बिजनेस कल टेक ओवर करेंगे। और हाँ, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अरे जानते ही तो नहीं हो तुम मर्दाई मामूली लड़की के लिए एक बाप को थाने के चक्कर नहीं खिलवाते। वो मामूली लड़की नहीं है। आइंदा की बात ख्याल रखिएगा प्लीज। पापा ने डांटा? वो डांटते थोड़ी हैं, बगैर कुछ कहे बस बेइज्जत कर देते हैं। तुमसे साथ जाना नहीं चाहिए था। मैं अपनी जान छुड़वाने गई थी। जान छुड़वाने उसके साथ ही चली गई? क्या मतलब है इस बात का? हाँ, मैं सिर्फ अपनी जान छुड़वाने ही गई थी और तुम जानती हो उसको। उसने कभी जिंदगी में कोई नॉर्मल चीज नहीं की है। कभी गाड़ी जला देता है, कभी सारी सारी रात घर के बाहर खड़ा रहता है। तुम मुझे बता दो कि कैसे जान छुड़वानी है उससे। अच्छा भाई रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? गुस्सा कैसे ना करूं? उसकी वजह से मेरा बाप पुलिस स्टेशन पहुंच गया, उल्टा मुझसे नाराज है। सब कुछ गलत हो रहा है उसकी वजह से। उलझन होती है मुझे साथ में से। ओके, उलझन को ना उलझन ही रहने देना, कहीं उलझन के साथ उलझ मत जाना। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रही हूं? फलक, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम बेहतर समझ सकती हो और तुम्हें बेहतर पता है तो एक काम करो, तुम उससे खुद बात कर लो और तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि किस तरह हमारी जान छुड़वानी है उससे। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम हर बात पे काटने क्यों लग जाती हो? तुम ऐसे करो, ठंडे पानी से नहाओ और चिल करो। ओके, वैसे भी कल बहुत काम है हमारे पास। कल क्या काम है? कल संडे है ना, तो अम्मा के साथ बाजार नहीं जाना तुम्हें? पता नहीं। शमीम, मुझे प्लीज चाय बना दो जल्दी से, मुझे जाना है, मैं देर हो रही है। आयरा, कहाँ जाना है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अच्छा अम्मा, जाना है ना, इंटर्नशिप है, ओल्ड एज होम जाना है। अरे शमीम, दावत है? ये आप मैरिनेशन के लिए फलक कर को दीजिएगा। देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम कह रही हो दावत है? क्या? हाँ, ये किधर भाग रही है? तुम नहीं जा रही कहीं? अरे शमीम, क्या कर रही हो? तब से अचार मांग रही हो तो निकाला नहीं। उधर पड़े, उधर पड़े। नाइस। काम थोड़े बड़े नहीं है इसके। फोन दो वापस। अरे एक सेकंड, मजाक कर रही हूँ, ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि सुबह सुबह उठ के तुम इसके लिए चिकन मैरिनेट करो। अच्छा फोन दो फौरन मुझे। एक मिनट है यार, देखने तो तुम। व्हाट्सएप चैट? चैट भी नहीं, चैट है। चैट में कहाँ? इतनी तो लंबी चैट। आयरा स्टॉप इट। खोलो दरवाजा। गुड मॉर्निंग मैसेजेस। तुम जिंदा नहीं बचोगी आयरा। गिव मी द फोन यार। हैव अ ग्रेट डे। कम ऑन यार, इतनी लंबी बातें करती हो तुम। अच्छा साथ पढ़ लेना।
माँ बाप से ना लड़ा कर। दादी मैं कहाँ लड़ता हूँ, वो मौका ही नहीं देते। हर बात पे जिद नहीं करते। चल आपसे करता हूँ, फिर पता है मुझे कितना प्यार करता हूँ आपसे। साथ लेंगे आप मेरी? माय क्यूटी, माय behave yourself now। हद है यार, मोहब्बत की ना कदर ही नहीं है, देख लिया मैंने। हाँ भाई, हम तेरी मोहब्बत की कदर कहाँ करेंगे? तेरी मोहब्बत की कदर तो तेरी बीवी करेगी। हाय, पता नहीं कब आएगी वो, तो फिर मान ही नहीं रही। लड़की है, कोई दुकान में रखी हुई चीज नहीं कि तूने देखी, पसंद की, कीमत अदा की और घर उठा के ले आया। बहुत नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, जतन काटना पड़ता है। तुझे पता है जतन क्या होता है? पता है। हाँ, फिर जाके कहीं मोहब्बत मिलती है। तुझे पता है हाजी साहब मेरे कॉलेज के 2 महीने तक चक्कर लगाते रहे, उसके बाद मैंने हाँ की थी। ओ, हाजी साहब ने ऐसे पटाया था? Behave yourself। बता क्या? नहीं दादो, प्लेयर थे हाजी साहब। Stop it now। ओके ओके, सॉरी। बहुत हो गया। Really। क्या कह रही है मगर आप? अरे वाह आंटी, आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो शुक्र है बेटा, वो मेरी दोस्त आने वाली है ना, मैं जाऊं फिर? आप तो बड़ी बेवफा निकली, जैसे ही पता चला कि सब सेट है जा रही हैं। वो मेरी दोस्त है ना बेटा। मजाक कर रही हैं। सब ठीक है, बस कोशिश करने की दवाई टाइम पे। बेटा जा रही हो? हाँ जी। वो खाली खाली है, बाकी सब कहाँ हैं? आज वो बेगम हाकिम ज़ादी और उनका पोता आया है ना, सब लोग बाहर लॉन में हैं। ओह, वो कौन है? बड़े भले लोग हैं, ये ओल्ड एज उनके शौहर ने ही तो बनवाया था, अब वो और उनका पोता ही सारा खर्चा उठाते हैं। अच्छा, चलिए मैं चलती हूँ, मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं। हेलो। अबे यार, सारा सीन खराब हो गया। कौन सा सीन? वो आया था। वो कौन? काम यार और कौन? ऐसे मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या? वो तो वहां था। कहाँ था? बस छोड़ो, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ। सारी बात यही है यार कि वो आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। मैंने कहा आज नहीं आई, कहता तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? सुनो, मुझे डर लग रहा है, मुझे कहीं फॉलो तो नहीं कर रहा होगा। ओहो, फॉलो नहीं कर रहा होगा। अच्छा तुम रिलैक्स करो, तुम घर जाओ, रिलैक्स। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कामयाब यूनिवर्सिटी आया था बिना पूछने। मुझे ऑनेस्टली लगा था पुलिस स्टेशन के बाद सुधर गया होगा, उसको समझ आ गई होगी, लेकिन कितना ढीठ है यार। मैंने कहा था ना, वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। आयरा, फलक, तैयार हो गए तुम दोनों? बस हो गई है वो तो यार। अच्छा चलो, वो लोग आने वाले हैं, नीचे आ जाओ, मुझे हेल्प चाहिए। आ रही हूँ, बस 2 मिनट दे, मैं बाल बना रही हूँ। किचन में बहुत काम पड़ा है। सिर्फ बाल बनाने में 2 मिनट आ रही हूँ। अच्छा जल्दी आ जाना। हाँ, अब को कोई एतराज तो नहीं है ना इस रिश्ते से? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस बारे में मैंने सोचा नहीं था। एक्चुअली
मैं खुद भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था अरेंज मैरिज को लेकर, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से तसल्ली से सोच लीजिए। मैं आपसे अकेले में मिलना भी इसीलिए चाहता था। मतलब अगर आपको कोई पसंद है तो भी बता सकते हैं, मैं मना कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अम्मा ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आप लोग मिलने आ रहे हैं, तो लाइक आई सेड सोचने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। चलिए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप मेरा मतलब मैं भी डॉक्टर हूँ, सेम प्रोफेशन, तो आई गेस अंडरस्टैंडिंग में तो आसानी होती है और मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है। जी कोई क्यों यहाँ से? जी जा रहा हूँ, आप रिलैक्स रहें। नहीं नहीं, आपने वो मेरी बहन आयरा, उसे लगता है कि क्या लगता है आपके कान थोड़े बड़े हैं, डम्बो जैसे। आप क्यूट तो था डम्बो वैसे। सॉरी। बड़े कानों वाला, हाँ बड़े कानों वाला। बड़े कान है उसके, नहीं है। क्या करूं? फुल डम्बो ब्रो, मतलब उसके कान ऐसे हैं तो है। तुम्हारी वजह से अब मुझे इसके कान बड़े लगने लगे हैं। Do you know, कितनी देर में उसके साथ थी, मुझे सिर्फ कान दिखाई दे रही होगी। अरे क्या हो रहा है? क्या हो गया? कुछ नहीं, अम्मी कानों पर डिस्कशन चल रही है बस। Shut up. अच्छा तुम बताओ, इश्तियाक कैसा लगा? इसको तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली। Shut up. चुप हो। आपको और पापा को कैसे लगा? अरे मैं तो तुमसे पूछने आई हूँ, तुम्हें कैसा लगा? बोलो बोलो, कैसा लगा? आयरा बताओ। पता है, तुम्हारे पापा ने अपने कुछ जाने वालों के थ्रू पता करवाया था। बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का भी बहुत अच्छा है। अब अगर तुम हाँ करो तो हम उन्हें अपनी रजामंदी बताएं। जी अम्मी। तंग नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। सुनो मारना नहीं, मुझे प्यार करने आ रही हूँ। मुझे आती है। थैंक यू। हाँ नहीं, थोड़े से। आप? जी मैम। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आप अपने आप को समझते क्या हैं? जब आप मेरी बहन से मिले थे, आप उस वक्त भी मना कर सकते थे। इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेलें। इस बात का जवाब आपकी बहन ज्यादा बेहतर दे सकती। आपको पता है वो कितने ट्रॉमा से गुजर रही है आपकी वजह से? अगर रिश्ता करना ही नहीं था तो रिश्ता लाए क्यों थे? दाद देनी पड़ेगी आपके कॉन्फिडेंस की। या तो आपकी बहन आपको कुछ बताती नहीं है या फिर वो झूठ बोल रही है। क्या मतलब इस बात का? मतलब आप अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए। कौन सा बॉयफ्रेंड? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड को खुद भेजा था यहाँ मेरे ऑफिस में। मुझे लगता है अब आपको तसल्ली हो गई होगी। मेरा ख्याल है आप जाकर अपनी बहन से बात करें तो बेहतर रहेगा।